जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी अब जब्त करेगी छांगुर की 10 प्रॉपर्टी। तो बड़ी खबर यह है कि जांच में छांगुर की कई संपत्तियों की जानकारी मिली है। ईडी ने 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें अब बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। 10 प्रॉपर्टी को ईडी जब्त करने वाली है। छांगुर से लगातार ईडी पूछताछ भी कर रही है और जांच में अब कई प्रॉपर्टी छांगुर की सामने आई, जिसे अब जब्त करेगी ईडी। खबर वाराणसी से है, जहां गंगा का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और अब विकराल रूप ले चुका है। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि सभी 84 घाट डूब गए हैं और अंतिम संस्कार अब गलियों में यहां किए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए घाटों पर लगने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती अब छतों पर शिफ्ट कर दी गई है। घाटों तक जाने वाले रास्ते डूब चुके हैं और कई हिस्सों में नाव से आवाजाही हो रही है। योगी आज खुद काशी का हवाई सर्वे करने पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दे दिए। गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर को पार कर चुका है और अगले कुछ दिनों तक हालात और भी ज्यादा बिगड़ने की यहां आशंका जताई जा रही है। उधर गली में हो रहे अंतिम संस्कार वाराणसी की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान को झकझोर रहे हैं। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां चंदन मर्डर केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मुख्य शूटर तौसीफ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गुलिस्तान इलाके से तौसीफ पकड़ा गया। शूटर्स में सबसे आगे था तौसीफ। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें सबसे आगे चल रहा था और चंदन की जिस तरीके से पटना के पारस अस्पताल में घुस करके हत्या की गई है, इस पूरे मामले से जुड़ी ये अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। जहां शूटर्स में सबसे आगे जो तौसीफ बताया गया वो गिरफ्तार है, पुलिस ने कर लिया उसे। बड़ी खबर है पटना से, जहां पर बाकी 4 शूटर्स की तलाश में छापेमारी की जा रही है। एसटीएफ की टीम शूटर्स की तलाश कर रही है। फुलवारी शरीफ के रहने वाले हैं 3 शूटर्स, जिनका नाम भी सामने आया है। बलवंत, आकिब, सोनू की तलाश तेज हो चुकी है। 5 शूटर्स पटना के पारस अस्पताल में घुस करके पैरोल पर बाहर आए कैदी की इन्होंने गोली मारकर जान ले ली थी, हत्या कर दी थी और अब इनकी तलाश जारी है। सबकी पहचान हो चुकी है, सीसीटीवी में सब कैद हो चुके हैं और इन लोगों की तलाश जारी है। एक गिरफ्तार है फिलहाल। सावन का महीना है और देवघर की बात ना हो ऐसा भला नहीं हो सकता है। यहां भी कांवड़ भक्तों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु यहां आकर के बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम की। स्टेफनी ऑगस्टीन, डेनियल ऑगस्टीन, एलिसा डालजैक श्रद्धालु, ये तीनों श्रद्धालु ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। हर बार आते हैं जिससे बाबा का आशीर्वाद उनको मिल सके। तीनों श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जल अर्पित किया। ये सभी सालों से योगाचार्य सोमदत्त से योग और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की शिक्षा ले रहे हैं। इन ऑस्ट्रेलियाई श्रद्धालुओं की माने तो बाबा बैद्यनाथ धाम में आकर जो ऊर्जा महसूस हो रही है उसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती।